अगर नीतीश जी चाहते हैं कि समाजवाद को जिंदा रखा जाए, समाजवाद के नाम पर नीतीश जी राजनीति करते हैं, तो समाजवाद के अगर सबसे कोई बड़े नेता हैं अभी के डेट में, तो वशिष्ठ नारायण हैं। वो ऐसा कोई ऑथोराइज न्यूज़ भी नहीं है कि जो संजय झा को भेज रहे हैं। और संजय झा को अगर भेजेंगे भी तो किस आधार पे भेजेंगे? उनका अगर इतिहास उठाइएगा तो संघ से आए हुए लोग हैं। चीज़ें हम लोग तक पहुंचती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे भेद छुपे होते हैं। आपको बता दें कि जो वशिष्ठ नारायण जी हैं उनका कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जाता है कि उस समाजवाद विचारधारा को फॉलो करते हैं, समाजवाद विचारधारा से बिलोंगिंग करते हैं। जेडीयू कोटे से वशिष्ठ नारायण जो कि राज्यसभा सांसद थे, अब बताइए कि राज्यसभा सांसद होने के नाते लगातार वो बिहार के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा हुआ। स्थिति ये है कि अब देखिए किस तरह से उनके जगह पर नए नए नेता को लाया जा रहा है। इन तमाम सूची के बीच प्रमुख चेहरा आया है जिनका नाम है संजय झा। आपको बता दें कि संजय झा प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के, और बीजेपी के प्रोडक्ट होने के आधार पर अब देखिए किस तरह से वशिष्ठ नारायण को हटा करके यहाँ पर अब लाया जा रहा है संजय झा जी को। संजय झा जी की आप जो तमाम चीज़ें हैं लगभग जानते ही होंगे कि बातें चल रही है कि अब वशिष्ठ नारायण को हटा करके, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हुआ, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। जब उनको हटाया जाएगा तो वहाँ पे संजय झा जी को वहाँ पर उन पदभार मिलेगा, हो सकता है ऐसी स्थिति है। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर जो स्थिति अभी बिहार की कायम है, और देखने को ये मिल रहा है कि अब जो एक बड़े दिग्गज नेता थे, एक बड़े नेता है कहीं ना कहीं वशिष्ठ नारायण, उनको हटा करके उनकी, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, और उनका जिस तरह से कार्यकाल पूरा हो रहा है उनके आधार पर उनको रिमूव करके अब वहाँ पर संजय झा जी को लाया जा रहा है। और संजय झा जी का चेहरा कहीं ना कहीं बिलोंगिंग करता है, देखिए किस तरह से बीजेपी से बिलोंगिंग करता है। लोग उनको कहीं ना कहीं देखते होंगे कि लगातार बीजेपी से जोड़ते भी हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, वशिष्ठ दा की जहाँ बात है, तो वशिष्ठ दा जदयू के बहुत पुराने नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष थे, नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। और रही बात संजय झा का, तो संजय झा का कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं से वो निर्वाचन होके भी नहीं आए हैं, कहीं चुनाव भी नहीं लड़े हैं। उनका संघ से मनोनीत है, वो मनोनीत एमएलसी है, उनके माध्यम से नीतीश जी ने उनको एमएलसी बनाया है। तो ये कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है उनको राज्यसभा भेजने का। राज्यसभा अगर नीतीश जी चाहते हैं कि समाजवाद को जिंदा रखा जाए, समाजवाद के नाम पर नीतीश जी राजनीति करते हैं, तो समाजवाद के अगर सबसे कोई बड़े नेता हैं अभी के डेट में, तो वशिष्ठ नारायण हैं। वो वशिष्ठ नारायण है। और संजय झा वशिष्ठ नारायण का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनसे उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई ऑथोराइज न्यूज़ भी नहीं है कि जो संजय झा को भेज रहे हैं। और संजय झा को अगर भेजेंगे भी तो किस आधार पे भेजेंगे? उनका अगर इतिहास उठाइएगा तो संघ से आए हुए लोग हैं। कब तक नीतीश जी का साथ देंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर मंत्री हैं तो नीतीश जी के साथ हैं, और कल मंत्री से नीतीश जी हटा देंगे तो वो साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में अगर वशिष्ठ नारायण को आप देखिएगा तो वो अपना पूरा ज़िंदगी समाजवाद के नाम पर समर्पित है, जदयू पार्टी के लिए समर्पित है। जब उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल चल रहा था तो आप उस समय उठाइएगा, उस समय ही नीतीश जी अपने बल पर बिहार में सरकार बनाए थे। तो उस समय इन लोग का मेहनत था। एक आदमी के मेहनत से कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है उनका सारा मेहनत होता है। उस समय वशिष्ठ नारायण जी बहुत संघर्ष किए थे और जदयू पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किए। आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चल रही है। जो चीज़ें हम लोग तक पहुंचती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे भेद छुपे होते हैं। आपको बता दें कि जो वशिष्ठ नारायण जी हैं उनका कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जाता है कि उस समाजवाद विचारधारा को फॉलो करते हैं, समाजवाद विचारधारा से बिलोंगिंग करते हैं। लेकिन इस दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से संजय झा जी को लाया जा रहा है, उनको मनोनीत किया जाएगा। जो स्थिति अभी जो खबरें चल रही है, जहाँ तक हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, जो चीज़ें हमारे समक्ष आ रही है, तो इस ओर को देखा जा रहा है कि अगर, क्योंकि नीतीश जी कहते हैं कि हम समाजवाद में हैं। पहली बात तो नीतीश जी की कोई विचारधारा ही नहीं है, क्योंकि नीतीश जी की इसलिए विचारधारा हम लोग बता रहे हैं कि नहीं है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जिसकी कोई विचारधारा नहीं है उनका कोई भी स्थान नहीं है। अब देखिए कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों को हमें समझना होगा कि आने वाला जो वक्त होगा, क्या वो उस वक्त में संजय झा जी को चुना जाएगा या फिर वशिष्ठ नारायण जी को चुना जाएगा। इस बात को समझना होगा कि जो वशिष्ठ नारायण जी हैं वो समाजवाद विचारधारा को फॉलो करते हैं, समाजवाद को कहीं ना कहीं मान्यता देते हैं। लेकिन वहीं संजय झा जी की विचारधाराएं हैं, क्योंकि वो निकले हुए हैं संजय झा जी जहाँ से लोग बिलोंगिंग करता है, तो उन चीज़ों को भी समझते हैं कि ये व्यक्ति आया कहाँ से है। तो इस बात को हमें समझना होगा। जो अभी की स्थिति है बिहार के संपेक्ष में देखा जाए तो एक तरफ संजय झा जी को देखा जा रहा है कि देखिए किस तरह से राज्यसभा भेजा जा सकता है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है वशिष्ठ नारायण को। तो वशिष्ठ नारायण की अपनी एक ये रही है, एक पकड़ रहा है समाज में। इन तमाम चीज़ों को समझना होगा।
नहीं, अगर अगर वशिष्ठ नारायण को हटाकर अगर संजय झा जी को भेजते हैं तो ये नीतीश जी की बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। गलती तो पहले भी बहुत सारे किए हुए हैं, सरकार गठबंधन तोड़ के फिर बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से गए। तो अगर संजय झा जी को भेजते हैं तो ये पूरा का पूरा नीतीश जी का गेम है कि संघवाद को बढ़ावा देना। अगर वशिष्ठ नारायण जी को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो समाजवाद को बढ़ावा देना है। तो देखना ये दोनों में यही है कि नीतीश जी संघवाद को बढ़ावा देते हैं या समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। चलिए,